अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम कुछ नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी है कि साइंस का हमारी सोसाइटी के साथ क्या ताल्लुक़ है और उसमें क्या टेक्नोलॉजी हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो द मालिकुलरिटी ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड है। फिज़िकल वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द जो हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड है। ठीक है, तो इसमें ये मालिक्यूल से बनी हुई हम देखते हैं। नेचर ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड एज perceived through man's science has been investigated in depth. The biggest lesson we learned in 20th century is that chemistry has become central science, lead to the discovery of every chemical reaction in any living and non-living thing based on formation of molecule. Reaction in the smallest living organism or in the most developed species like man always takes place through the process of molecular formation. It provide basis of molecularity of the physical world। मतलब है कि बता रहा है, हम देखते हैं कि जो भी चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने इर्द गिर्द वो क्या है, केमिस्ट्री उसमें मिडल साइंस की हैसियत रखती है। जैसे कि यहाँ पर उसने बताया है सेंट्रल साइंस की हैसियत रखती है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होना होता है, कोई भी चीज़ बननी होती है तो वो मालिकुलर लेवल पे जाके बनती है। तो इसलिए इसको हम मालिकुलरिटी ऑफ द वर्ड, फिज़िकल वर्ड भी कहते हैं केमिस्ट्री को। उसके अलावा यहाँ पे कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर है, मादा की डुअल नेचर ऑफ मैटर भी इसको कहते हैं, क्योंकि मादा मैटर हैज़ बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव। ये भी आपको आ सकता है व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ मैटर, क्योंकि मादर होता है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव्स नेचर भी रखता है। वेव मतलब वेव की शक्ल में एक जगह दूसरी जगह जा भी सकता है। ठीक है, उसके अलावा द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट एट द सेम टाइम हैंडीकैप और प्रमोट द ग्रोथ ऑफ साइंस। मतलब है कि बहुत से जो है वो हमने जैसे पीछे पढ़ा था, जब एक चीज़ डिस्कवर होती थी उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्किंग स्टार्ट कर देते थे। तो इसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि साइंस की ग्रोथ में ये चीज़ बहुत किरदार अदा करती है कि एक ही काम को बहुत से लोग कर रहे हैं। एक तो ये हैंडीकैप भी इसको कहा जा सकता है, या प्रमोट द ग्रोथ ऑफ साइंस। साइंस की ग्रोथ है या हैंडीकैप है, रुकी हालत है। तो ये प्रमोशन ऑफ साइंस है कि उसमें एक बंदा अगर एक काम को करता है तो दूसरा भी अगर उसी को करता है तो वो दूसरा नई चीज़ हमें बताता है उसी काम के अंदर ही। ठीक है, तो ये ग्रोथ है, प्रमोट है ग्रोथ ऑफ साइंस। ठीक है, उसके अलावा मोल है, कंप्यूटर काउंटिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मिलियन एटम ऑफ ए सेकेंड वुड टेक 2 बिलियन ईयर टू काउंट 1 मोल ऑफ एटम। देखिए ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि कंप्यूटर जो होता है वो एक सेकंड में 10 मिलियन एटम को काउंट कर सकता है, तो इसको 2 बिलियन साल लगेंगे एक मोल ऑफ एटम को काउंट करने में। इतने मतलब एक एटम के अंदर इतने मोल मौजूद होते हैं। इफ़ 1 मोल ऑफ मार्बल वर स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ आवर प्लैनेट वुड बी कवर्ड बाय अ 3 माइल्स थिक लेयर ऑफ मार्बल। मतलब है इतने मोल होते हैं, एक मार्बल के पीस में इतने मोल होते हैं कि अगर हम उसके टुकड़े बना के मतलब उसके मोल बना के उसको हमारी ज़मीन के ऊपर स्प्रेड करें तो हमारा जो प्लेनेट है, हमारी जो ज़मीन है वो 3 माइल ठीक 3 मिलियन मोटी तय इसके ऊपर मार्बल की जम जाएगी। A glass of water which contain about 10 mole of water has more water molecule than the grains of sand in the Sahara Desert। इतने वाटर मालिक्यूल, जितने 10 मोल वाटर मालिक्यूल एक गिलास में होते हैं, अगर इतने मालिक्यूल हम देखें तो ये सहारा डेजर्ट के अंदर इतने मालिक्यूल सहारा डेजर्ट के अंदर पाए जाएंगे। मतलब सहरा है उसके अंदर। ये आपने देखने हैं कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने याद करनी है। की पॉइंट्स हैं ये आप देखेंगे, इसको याद करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये एमसीक्यूज़ हैं, ये आज का काम है, ये आपने याद करने हैं। ऑप्शंस मैंने सारे लगाए हुए हैं, इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखने। आज आपको मैं पहले 12 शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ लिखने के लिए। ये 12 क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखने हैं, जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसका आंसर कहाँ होगा। ठीक है, ये 3 रीजन्स ये आएगा सिंपली। ये पहला आएगा 7वां क्वेश्चन, 3 रीजन वाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर। तो ये मिक्सचर और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में आपने इसको लिखना है देख के। ठीक है, वाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिडर एलिमेंट वेयर वाटर एज अ कंपाउंड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एलिमेंट और वाटर को कंपाउंड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल होता है, वाटर का जो फार्मूला होता है, इसलिए कंपाउंड कहते हैं एक बार। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन सिंपल सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, जबकि वाटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के मिलने से बन रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट है, तो ये जैसे केमिकल फार्मूले की सिग्निफिकेंस है इसी तरह इसकी भी होगी। उसी पैराग्राफ में यहाँ पे आप इसको देखेंगे।
इसमें, ठीक है। ये बताता है कि यहाँ पे इन पैराग्राफ में आपने इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद वाई स्टेट सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर, वाटर इज़ अ कंपाउंड, ये भी मिक्सचर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में आपने देखना है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन से कंपाउंड है, कौन से मिक्सचर है। फिर डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, वाई इज इट नीडेड, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसको इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि एटम की दुरुस्त ग्राम में तादाद को हमें बताता है। ये भी आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। ये 12 क्वेश्चन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अपनी कॉपी पे लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।